हाय गाइस। आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी लोको पायलट के फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, जो वैकेंसी निकल के आई है। तो उसके आज की इस वीडियो में उसके बारे में आपको एक अपडेट देंगे, ठीक है। हम आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे कि आप आरआरबी लोको पायलट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। इसकी जो जनरल ओबीसी की फीस है वो 500 रुपये, एसटी की 250 रुपये है, ऑल फीमेल्स की 250 है। चाहे आप फीमेल किसी भी ब्रांच किसी भी कास्ट के हैं, आपके पास जो फीस है 250 रुपये ही है, ठीक है। तो नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी की, एक नई वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो भी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो शायद मे बी सर्वर बिजी जा रहा है, ठीक है। तो जब ये खुलेगी तो उसके बाद, तब तक के लिए ये खुल रही, तब तक के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। आप जोनल वाइज चेक कर लीजिए, जोनल में कौन कौन सी वैकेंसी आप कौन से जोनल से डालना चाहते हो, ठीक है। जोन वाइज अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में कितनी है, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, तो जो आपके आसपास जो जोनल पड़ता है वहां से इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसकी जो मेन वेबसाइट खुल जाएगी तो आप यहाँ पे ये अप्लाई अप्लाई का मतलब बटन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई, अगर आप मतलब क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट पे जब आप ओके करोगे तो आपके सामने पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो जब आप नीचे पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ ले तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके करके फिर प्रोसेस पे ओके करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोसेस करोगे तो आपके सामने पूरा अकाउंट खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा, आर यू करेंटली डिवाइड बाई एन आरआरबी आरआरसी, अगर आप पहले से आरआरबी आरआरसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर लिखा, हैव यू अंडरगोन लासिक सर्जरी ऑन सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफेक्टिव एरर, अगर आपको लासिक सर्जरी हुई या फिर सर्जिकल प्रोसीजर से आप गुजर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देंगे। आर यू अ पर्सन विद बैच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी के वो है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको नो कर देता हूँ, ठीक है। तो जब आप मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो मैं जब नीचे जाऊंगा, नीचे आने के बाद लिखा है कंट्री ऑफ नेशंस, नेशनलिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कंट्री से हो। इंडिया से हो तो आपको इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यश, फुल नेम, यहाँ पे हमें फुल नेम डालना है, एक ही में डाल देना है, ठीक है। एम, ये हमारा फुल नेम हो गया, ठीक है। देखा है, आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम नाम फिर से वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने अपना नाम वेरीफाई कर दिया। फिर यहाँ पे, क्या आपने कभी भी अपना नेम चेंज किया है, अगर आपने अपना नेम चेंज किया तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं किया है तो नो करना पड़ेगा। अगर मैंने किया है तो यस करूंगा, तो फिर मैं आपको मेरे को फिर से नया जो नाम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो आप नो ही करेंगे, तो आपको नो ही करने के बाद आपको फिर से आगे से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखा डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपको डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपकी जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप एक बार चूज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी जैसे कि ये है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको रीटाइप करना पड़ेगा। तो एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है फिर इसको रीटाइप कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आप देखते जाइए आप फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, आप ऐसे ही फॉर्म भरते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप कर लेंगे, ठीक है, 14/07/2000, ठीक है। जब आपने डेट ऑफ बर्थ रीटाइप कर लेंगे, फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे जब आओगे तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जेंडर आपका क्या है, जेंडर आप सेलेक्ट कर दीजिए, जेंडर जैसे कि मेल है, फीमेल है, क्या है, तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको जेंडर को वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको फादर्स नेम डालना पड़ेगा पहला, ठीक है। फिर आप पहला फादर नेम डालेंगे, मैंने अपना फादर नेम पहले डाल दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद फादर नेम को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, फादर नेम भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। फादर नेम भी वेरीफाई कर दिया। मदर नेम क्या है, आपको मदर नेम भी अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। आप सारी चीज़ें करेक्ट हो, एक बार आप रीचेक कर सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं, आप सही से डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है। आप सारी चीज़ें एक बार रीचेक कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपना जो आधार वेरिफिकेशन है, आपको अपना आधार नंबर एक बार यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। आपका आधार नंबर क्या है, तो मेरा आधार नंबर जो है वो ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आपका आधार नंबर, ठीक है, आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। अब मैं अपना वेरीफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, वेरीफाई यूजिंग आधार, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड डिटेल सेम है तो आप ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, आप वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका जो भी है अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा,
ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको ईमेल मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो भी है। ठीक है, मोबाइल नंबर फिर आपको इन दोनों को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे जनरेट ईमेल ओटीपी, जब आप इस पे ओके करोगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, तो जो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा फिर आपको अपनी यहाँ पे जो ओटीपी है उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर में मोबाइल ओटीपी जाएगा, फिर आपको मोबाइल नंबर की ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर लेटर है, मतलब आपके जो पासवर्ड में कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर और नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, फिर पासवर्ड को आपको कंफर्म करना पड़ेगा और आपको फिर कैप्चा डालना पड़ेगा। जब आप कैप्चा डालोगे तो आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको करके तो जब आप अपना जब फॉर्म को वेरीफाई कर लोगे, जब अकाउंट बना लोगे, तो आप जब लॉगिन करोगे अपना पासवर्ड और रोल नंबर डाल के, वो सॉरी अपना मोबाइल नंबर या फिर जीमेल या फिर अपना पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे, तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको लिए आपका न्यू पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपके लिए लिखा होगा कि जो आपकी स्टार्ट डेट है वो 20/1/2024 है, एंड डेट है 19/2/2024। मतलब आप 20/1/2024 से अपना फॉर्म भर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट 19/2/2024 है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कौन से जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें बहुत सारे जोन दिए गए हैं, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है। तो कुछ भी आप जो आपके नियर बाई पड़ता है, आप जहाँ से आप भरना चाहते हो आप वहाँ से भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं गोरखपुर से भरना है। ठीक है, तो मैं गोरखपुर पे ओके करूँगा। जब गोरखपुर पे ओके करूँगा तो मेरे को नीचे सारी चीज़ें लिखी आ जाएंगी गोरखपुर जोन की। उसके असिस्टेंट लोको पायलट जो आपकी जो पोस्ट का नाम है, एक ही पोस्ट है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको इसको एग्री करोगे, एग्री करने के बाद आपको नेक्स्ट कर दोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लिखा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN। ठीक है, फिर आपको आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ खुद हो ही चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है। आपको फिर यहाँ पे जो चीज़ नहीं भरी है वो आपको भर देनी है। मैरिड हो अनमैरिड हो, रिलीजियस आपकी क्या है, हिंदू है, हिंदू भर दो। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, अगर आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो वो आप भर सकते हो। हिंदी है, यहाँ पे बहुत सारी इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है सब दी हुई, जैसे उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मणिपुर, मलयालम, कोनकाई, कन्नड़ा, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, असम सेलेक्ट। ठीक है, तो मेरे को हिंदी में अगर करना है तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई विजिबल मार्क है आइडेंटिफिकेशन का तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हो, नो मार्क लिख के छोड़ सकते हो। अगर है जैसे आपके मुंह पे तेल है तो लिख सकते हो वन मोल इन फेस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नो मार्क। ठीक है, मेरे कोई भी बॉडी पे मार्क नहीं है, फेस पे या कुछ भी, तो मैं नो मार्क लिखूंगा। कम्युनिटी आपकी क्या आती है, तो कम्युनिटी जैसे मान लीजिए UR में हो आप, या शेड्यूल कास्ट में हो। जब आप शेड्यूल कास्ट भरोगे तो आपको उसका भरना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट से या भी जो भी आपकी तहसील से प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, मान मैं तो UR हूँ तो मैं UR भरूंगा, UR वालों के लिए UR भरा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो भी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो उत्तर प्रदेश भरूंगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट मेरी मान लीजिए ये है तो मैं ये भर दूंगा। ठीक है, फिर एक बार फिर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा एड्रेस ये है तो मैं अपना एड्रेस डालूंगा। ठीक है, फिर एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे सेम जो परमानेंट एड्रेस है उसको अगर आपका सेम है तो आपको वो भी सेम कर देना है। फिर आपको अपना विलेज या जतकी या टाउन कुछ भी डालना है। पिन कोड आपका क्या है तो पिन कोड डालना है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद आपको अगर परमानेंट भी सेम है तो टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको फिर सेव, अब एक बार आप रीचेक कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आपको बाद में आएगा तो आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको ये आपकी जो ये जो भी डिटेल भरी हुई है आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल आपकी भर चुकी है। अब आपकी अदर डिटेल्स पे आता है, जिसमें आप लिखा है कि आप एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको ओके यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। ठीक है, एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो कर दूंगा। ठीक है, बेंच मार्क डिसेबिलिटी मैंने पहले ही नो कर रखी है। ठीक है, फिर इसके बाद आया आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। ठीक है, फिर लिखा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे में पहले से काम करते हो तो आपको यस करना है, उसकी सारी डिटेल भरनी है। अगर नहीं करते हो तो नो कर दीजिए। ठीक है, नो करने के बाद आपको लिखा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट। अगर आप करंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप कहीं पे अगर काम कर रहे हो तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हो या फिर PSU में कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप कर रहे हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके अलावा डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। अगर आपने अप्रेंटिस
पूरी कर रखी है तो आपको यस करना है और अप्रेंटिस की डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं कर रखी तो आपको फिर यहाँ पे भी नो करना है। तो जब आप नो कर दोगे तो आपको फिर लिखा है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपके अकाउंट मतलब मान लीजिए अगर आपकी कोई भी दिक्कत आती है इस वैकेंसी में, या ये वैकेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर मतलब आप किस बैंक में पैसा लाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपने मेरी यही बैंक है, मैं इसमें पैसा लाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सारी डिटेल भरूंगा। मान लीजिए कभी फ्यूचर में अगर आपकी कोई भी वैकेंसी है जो है वो अगर ख़त्म होती है, मान लीजिए अगर आपकी कोई भी वैकेंसी है अगर वो ख़त्म होती है, ये वैकेंसी को कैंसिल किया जाता है, तो फिर मतलब फ्यूचर में आपको जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, मैं मान लीजिए मेरी यही है, तो मैं ठीक है मैंने भर दिया। आईएफसी कोड आपका क्या है, तो आईएफसी कोड आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा आईएफसी कोड ये है। ठीक है, मैंने आईएफसी कोड भर दिया, कंफर्म कंफर्म क्लिक करूंगा, अब बैंक का नाम और सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देना। सेव किया मैंने, सारी डिटेल मेरी सेव हो चुकी है, अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए आप जो भी डिटेल भर रहे हैं वो सही से भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके बाद यहाँ पे लिखा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या नीट की आवश्यकता है। या तो आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब टेंथ के साथ साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, कॉइल बाइंडर वाइंडर से, इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक से, फिटर से, हीट इंजन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, और मैकेनिक से, मैकेनिक डीजल से। ठीक है, इनमें से जो भी आपके पास ट्रेड है, अगर इनमें से कोई भी ट्रेड के अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप मेट्रिकुलेशन करे हुए हैं और आपने कोई भी अप्रेंटिस कर रखी है आईटीआई मतलब अप्रेंटिस कर रखी है रेलवे में जिसमें, या फिर कॉइल वायरेंडर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, तो आप एलिजिबल है। वरना आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, जिसमें मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एलईआई ऑफ आईआईटी। नोट डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज अबव ऑल बी एक्सेप्टेबल इन लियू इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर अगर इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपना भर देना है। जैसे अगर आपके पास 10th मार्कशीट जो भी है, तो इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है अपने। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है देव अब कौन से बोर्ड से किया है। तो जैसे मान लीजिए मैंने अपना डिप्लोमा यूपीपीटी से किया है, कब पास आउट किया है, तो मैं अपने यहाँ पे पास आउट की डिटेल भर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2021 पास आउट हूँ, तो 2021, और 2021 के बाद मैंने कब कौन से महीने में पास आउट किया है मैं वो यहाँ पे भर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिसंबर में किया है, तो रोल नंबर आपका क्या है, तो रोल नंबर आप यहाँ पे भर सकते हो। रोल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास अगर मेट्रिकुलेशन और 10th नहीं है तो यहाँ पे आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अगर आप कोई और भी ऐड करना चाहते हो अपनी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, जैसे 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है, तो जब आप इन 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इनमें से कोई ब्रांच होनी चाहिए, मेक श्योर कर लीजिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका जो पहला वाला, वो आप नहीं भर के आप ये वाला भर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर आपको प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू मांगेगा, फिर इसके बाद आप फीस जमा करके अपनी जो वैकेंसी है इसको भर पाओगे। ठीक है, तो यही था। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत आती है तो हम मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फॉर्म भरने में मदद करूंगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।